आज के इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे डीआईवाई बनाए हैं मैंने, जो कि दिवाली और फेस्टिव सीजन के लिए बहुत बेस्ट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो पे। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव चित्रा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैंने दिवाली से रिलेटेड बहुत सारे डीआईवाईज बनाए हैं, जिसमें कि रंगोली, दिया डेकोरेशन, कैंडल होल्डर और लैंटर्न है। तो उम्मीद है मुझे आपको पसंद आएगा। तो फिर चलिए चलते हैं वीडियो पे। यहाँ पे मेरे पास कुल्हड़ रखे हुए थे, जो कि मैं बहुत टाइम से कलेक्ट कर रही थी। यहाँ पे मैंने कुल्हड़ का यूज़ एज आ कैंडल होल्डर या टी लाइट होल्डर के रूप में किया है। तो यहाँ पे मैंने इसको अपने मनचाहे कलर में कलर कर लिया और उसके बाद अलग अलग पैटर्न्स में मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाए हैं। तो आप चाहें तो इसके कुल्हड़ की जगह पे जो थर्माकोल वाले ग्लास आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कुल्हड़ हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने टोटल 6 कुल्हड़ का यूज़ किया है। जितने भी 6 कुल्हड़ थे उस पर अलग अलग डिज़ाइन और पैटर्न्स बनाए हैं। आप एक जैसा भी बना सकते हैं या फिर अलग अलग सा ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पूरे 6 कुल्हड़ बन के रेडी हैं। इस पे हम वार्निश अप्लाई कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं मटकी डेकोरेशन पे। तो यहाँ पे मेरे पास ये मटकी रखी हुई थी, इसको भी मैंने डेकोरेट किया है, बट यहाँ पे मैंने कलर्स का यूज़ ना करके यहाँ पे मैंने लेसेस और मिरर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे कैंडल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर वैक्स फिल करके, या फिर इसे नॉर्मल कैंडल होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 6 मटकी को भी रिबन से और लेसेस से डेकोरेट कर लिया। और उससे पहले मैंने इसमें कलर करने से पहले वार्निश अप्लाई किया था, देन उसके बाद मैंने लेस का यूज़ किया। तो इस तरह से ये हमारा मटकी डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब चलिए चलते हैं हनी जार डेकोरेशन पे। तो यहाँ पे मेरे पास हनी की खाली बॉटल रखी हुई थी, तो इसको भी मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली जो हमारे पास लेस होता है, गोटा पट्टी लेस, उसका यूज़ किया है। आप चाहें तो जो वॉल पुट्टी क्ले या फिर मोल्डेड क्ले का यूज़ करके भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, बट मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। मैंने यहाँ पे लेसेस और गोटा पट्टी का यूज़ करके इसे इस तरह से डेकोरेट कर दिया। बीच में जो खाली जगह है आप यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं या फिर मिरर भी लगा सकते हैं। मैंने सिंपल ही रखा और देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डीआईवाई पे। यहाँ पे मैंने 10 दियास लिए हैं अलग अलग डिज़ाइन के, जिसमें से 5 अलग डिज़ाइन के और 5 नॉर्मल जो प्लेन वाले आते हैं वो। तो इस पे मैंने बेस कलर कर लिया अपने पसंद का, और फिर अब बारी इस पर डिज़ाइन बनाने की। यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, आप चाहें तो चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ अपने मनपसंद के डिज़ाइन बना लिए जो भी मुझे समझ में आ रहा था। आप चाहें तो डिट्टो कॉपी कर सकते हैं या फिर
कोई और भी डिज़ाइन या पैटर्न जो आपको इजी लगे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया और उस पर हम वार्निश अप्लाई कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सब पे कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना के इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस टाइप के जो दियाज होते हैं इसको हम डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। इस पर टी लाइट या कैंडल होल्डर रखते हैं, उसकी तरह यूज़ करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। हम इस पर नॉर्मली ऑयल या फिर घी से नहीं जलाते हैं, आप चाहें तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप इसे एज अ डेकोरेशन पर्पज़ से यूज़ करेंगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह से हमारे गोल वाले दियाज तैयार हो गए थे। अब ये जो 5 शेप के दिया हैं इनको हम कलर करके डेकोरेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पर भी कुछ डिज़ाइंस बना ली और इन्हें भी कंप्लीट कर लिया। तो जैसे ही सारे दिया हमारे कंप्लीट हो जाएंगे हम इसको अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इस पर वार्निश के 1 से 2 कोट अप्लाई कर लेंगे ताकि ये दिया हमारे बहुत टाइम तक चल सकें और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट मेरे जितने भी मैं दिया वगैरह बनाती हूँ उस पर अच्छे से वार्निश अप्लाई कर लेती हूँ तो 2 से 3 साल एज इट इज़ चलते हैं। तो आप भी इस तरह से अगर डेकोरेशन पर्पज़ से बना रहे हैं तो अच्छे से वार्निश ज़रूर अप्लाई करें। इस तरह से हमारा दिया डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गया है। आपको कौन सा दिया वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया पे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ लिपन आर्ट वाली रंगोली। तो इसके लिए मैंने राउंड MDF फोल्ड और जो दिया के कटआउट्स आते हैं उसका यूज़ किया है। आप चाहें तो कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ पैटर्न्स बना लिए मोल्डेड क्ले की हेल्प से और बाकी टूल्स की हेल्प से और फिर उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया और इस पे भी कुछ पैटर्न बना लिया। अब जैसे ये ड्राई हो जाएगा हम इस पे कलर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लेमन येलो और रेड कलर का यूज़ किया है और इस पे मैंने डार्क ब्लू और डार्क ग्रीन का यूज़ करके आउटलाइन रेड से कर ली। अब इस पे हम वाइट कलर से डिज़ाइन बनाएंगे जिससे कि डिज़ाइन थोड़ा हाईलाइट होके आए। तो इस तरह से मैंने इस पर मिनिमल सी डिज़ाइन बना ली और इसे कंप्लीट कर लिया। अब हम इस पर मिरर वर्क करेंगे तो उससे पहले वार्निश अप्लाई कर लें ताकि मिरर वर्क कर सकें, क्योंकि मिरर वर्क करते हैं तो उससे पहले हमें वार्निश अप्लाई करना ज़रूरी रहता है। तो अब हम इस पर मिरर्स लगा देंगे अपने चॉइस का। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है और जो इसकी आउटलाइन थी उस पर हम मेटेलिक वैक्स या फिर जो भी आपके पास लूज पाउडर या फिर मेटेलिक कलर हो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम दिया भी कंप्लीट कर लेंगे और आउटलाइन में मेटेलिक वैक्स का यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा ये दिया भी पूरा कंप्लीट है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। चलते हैं अपने लास्ट DIY की तरफ। यहाँ पे मैंने शुभ लाभ बनाया है। सेम यहाँ पे भी मैंने MDF बोर्ड का यूज़ किया है। आप चाहें तो कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मोल्डेड क्ले से भी कोई शेप बना के उस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मोल्डेड क्ले से शुभ लाभ लिख लिया और उसको अपने पसंद से कलर कर लिया। कलर आप अपनी चॉइस से कुछ भी रख सकते हैं। और आउटलाइन में मैंने ये जो बॉल चेन्स आती हैं उसका यूज़ किया और मिरर का यूज़ किया। फिर थोड़े बहुत डॉट्स रखे और डिज़ाइन बना के इसे कंप्लीट कर लिया। और जो भी मोल्डेड क्ले वाला पार्ट था वहाँ पे मैंने मेटेलिक वैक्स का यूज़ कर लिया और साइड में जहाँ पे भी डार्क कलर का यूज़ किया था मेटेलिक वैक्स रब कर लिया। तो ये हमारा शुभ लाभ बन के रेडी है। तो चलिए देखते हैं इसका भी फाइनल लुक। आप इसे बहुत तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ दिखाया है पैटर्न बना के, इस तरह से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर के दिवाली से रिलेटेड DIYs के लिंक दे दिए हैं, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।